जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे द्रवों का प्रवाह। तो द्रवों का प्रवाह का ये हमारा तीसरा वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि द्रवों के बहने का आवर्तता का सिद्धांत क्या चीज़ है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई असंपीडन तथा आस्यान द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नलिका में धारा रेखी प्रवाह में बह रहा हो तो नली के प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a तथा द्रव का वेग v का जो गुणनफल होता है वो नियत होता है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। हमने बोला कि सिद्धांत के अनुसार यदि कोई असंपीड़न यानी ऐसा द्रव जिसको दबाकर उसका आयतन कम ना कर सकें, और आस्यान द्रव ऐसा द्रव जिसमें श्यानता बिल्कुल ना हो। श्यानता का मतलब श्यानता होने का मतलब ये है कि अगर उसको हम ज़मीन में गिराएंगे तो बहते बहते कुछ दूर जाकर रुक जाएगा, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर श्यानता है। अगर हम किसी द्रव को ज़मीन में गिरा दें तो वो बहता ही रहे, कभी रुके ही ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे आस्यान द्रव। तो यहाँ पे आवर्तता का सिद्धांत में यही है कि असंपीड्य द्रव और साथ ही साथ वो ऐसा द्रव होना चाहिए जो आस्यान हो। तो किसी असमान अनुप्रस्थ यानी कुछ ऐसा, मतलब किसी पाइप में आप फ्लो कराइए जिसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात मोटाई प्रत्येक जगह समान ना हो। तो असमान का मतलब वही समान ना हो। तो असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नलिका में अगर धारा रेखी प्रवाह कर रहा हो तो नली के प्रत्येक स्थान पर यानी हर एक स्थान पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a तथा द्रव का वेग v का जो गुणनफल होता है वो नियत रहता है। नियत का मतलब एकदम फिक्स रहता है। और यहाँ पर हमने लिख रखा है कि आवर्तता का जो सिद्धांत है a इंटू वी बराबर नियतांक, अर्थात जिसमें द्रव फ्लो कर रहा है उसका एरिया और कितने वेग से फ्लो कर रहा है उसका मान, दोनों का जो मान होगा वो प्रत्येक जगह फिक्स रहेगा यानी नियत रहेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई एक नली है और थोड़ा ये असमान अनुप्रस्थ काट वाली है, यानी इसका प्रत्येक जगह पे जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात मोटाई जो है वो हर जगह बराबर नहीं है। तो हमने देखा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा मोटाई अधिक है और यहाँ पे मोटाई क्या है, कम है। तो अगर मोटाई अधिक है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एरिया थोड़ा अधिक होगा और यहाँ वाला एरिया कम होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए यहाँ का एरिया हमने माना A1 और यहाँ का जो पानी जो एंट्री मार रहा है उसका जो वेग है वो क्या है V1, और यहाँ का देख रहे हैं कि एरिया क्या है A2, और यहाँ से जो पानी निकल रहा है बाहर वेग उसका हम बात करेंगे तो V2, और ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। नियतांक का मतलब कि यहाँ का एरिया और वेग और यहाँ का एरिया और वेग इन दोनों का जो गुणा करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। नियतांक का मतलब दोनों क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। तो यही दोस्तों आवर्तता का सिद्धांत। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको थोड़ा समझने वाली चीज़ है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे एरिया ज़्यादा है और यहाँ पे हम देख रहे हैं एरिया क्या है, कम है, तो इसका मतलब अगर ये दोनों ये बराबर हैं, इसका मतलब ये पता चल रहा है हमको कि अगर जहाँ एरिया ज़्यादा होता है वहाँ का वेग इसका मतलब कम होता होगा, और जहाँ का एरिया कम होता होगा इसका मतलब है कि वहाँ का वेग अधिक होता होगा, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। जैसे एग्जांपल में आपको हम समझाएं तो मान लेता हूँ कि यहाँ का जो एरिया है वो हमने मान लिया 4 मीटर स्क्वायर यहाँ का एरिया, और यहाँ पे जो वेग जिस वेग से एंट्री कर रहा है उसका हमने मान लिया 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए, इधर भी बराबर होना चाहिए दोनों को, तो हम मान लेते हैं यहाँ का जो एरिया होगा, भाई यहाँ की तुलना में एरिया कम है तो हमने मान लिया कि यहाँ का जो एरिया वो है 2 मीटर स्क्वायर, और यहाँ जो पानी द्रव फ्लो कर रहा है उसका जो वेग है वो है 40 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे 4 है और 20 है तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 चौक को 80 हो जाएगा इधर भी, और यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 2 है तो इनका भी हम गुणा करेंगे तो इधर भी क्या, सॉरी 20 और 4 80 हो जाएगा, और 40 और 2 का भी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि जिस पाइप का एरिया जहाँ जितना अधिक मोटा होगा वहाँ पे पानी का वेग कम होता है, और जहाँ का एरिया कम होता है वहाँ का जो पानी का वेग होता है वो अधिक होता है। नॉर्मली आप लोग देखते होंगे, अभी तो भाई लेटेस्ट वर्जन है, मतलब आधुनिक भारत की बात है, तो आप देखेंगे प्रत्येक घर में समरसेबुल होगा। तो समरसेबुल में क्या करता है, अक्सर हम लोग पानी यानी अपने घर के ऊपर छिड़काव करना होता है, यानी जो हमारे घर के बगल द्वार होता है वहाँ पे हम लोग छिड़काव करते हैं, या फिर कहीं हमें सींचने का काम करना है तो हम लोग क्या करते हैं, पाइप से सींचने का काम करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कभी कभी हम लोग को, जैसे मान लीजिए
हमारे पास पाइप क्या छोटी है, तो हमको पानी थोड़ा दूर तक भेजना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पाइप को दबा देते हैं। जब हम देखते हैं पाइप को जैसे ही दबाते हैं तो देखते हैं कि जो पानी का प्रेशर होता है वो बहुत दूर तक जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया, पाइप को जब दबाया तो एरिया कम कर दिया, और एरिया कम कर दिया तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक पानी का जो प्रेशर अर्थात जो वेग है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है, यहाँ से एक नया चीज़ सीखने को मिला कि अगर किसी भी पाइप का एरिया जितना, यानी पाइप जितनी मोटी होगी वहाँ पानी का वेग उतना कम होगा, और जहाँ पाइप का एरिया कम होगा वहाँ पे वेग ज़्यादा होगा। नॉर्मली आप देखते होंगे हम लोग बाथरूम में या फिर कहीं भी हम लोग देखते होंगे शावर ओवर लगवाते हैं, तो होता क्या है कि वहाँ पे देखते हैं कि जो टोटी होती है उसका एरिया कम होता है, लेकिन जैसे हम उसको खोलते देखते हैं कि बहुत प्रेशर से पानी निकलता है। प्रेशर से क्यों निकलता है, क्योंकि वहाँ का एरिया क्या है, कम है। तो अगर पाइप का एरिया कम रहता है तो वो ऑटोमेटिक वो बहुत प्रेशर से पानी निकलेगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी, द्रवों के अविरतता का सिद्धांत क्या है। इसी तरह दोस्तों हम लोग मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।